डाटा टाइप को डिटेल में स्टडी करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिनको स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उनके अंदर टाइप इन्फेरेंस है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है और टाइप कन्वर्जन है। सबसे पहले हमारे पास आता है टाइप इन्फेरेंस। कोटलिन एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये हमें एक फीचर देती है टाइप इन्फेरेंस का, जिसके थ्रू हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेता है कि जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है उसके अंदर जो वैल्यू सेव करवाई है उसकी डाटा टाइप क्या है। यानी अगर हमने एक वेरिएबल के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू सेव करवाई है तो हमारा जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा कि इसके अंदर इंट सेव है। उसके बाद एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग आता है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बिल्कुल उलट है टाइप इन्फेरेंस के। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर हमें खुद से ये बताना पड़ता है कि इस वेरिएबल के अंदर हमें कौन सी वैल्यू सेव करवाई है। जैसा कि अगर हमें इंटीजर वैल्यू सेव करवानी है अपने वेरिएबल के अंदर तो हमें उसके लिए अपने कंपाइलर को ये बताना पड़ेगा अपने कोड के थ्रू कि हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करवाएंगे, उसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू इसके अंदर नहीं आ सकती। नेक्स्ट है टाइप कन्वर्जन। कोटलिन के अंदर दो तरह की टाइप कन्वर्जन्स होती हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है हमारे स्मॉलर टाइप को लार्जर टाइप के अंदर और लार्जर टाइप को स्मॉलर टाइप के अंदर। अनलकली कोटलिन के अंदर इम्प्लिसिट कन्वर्जन्स जो है वो स्मॉलर डाटा टाइप के लिए अलाउ नहीं है, जबकि जावा के अंदर ये इस चीज़ को सपोर्ट करता है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन्स को हम हमेशा उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें डाटा टाइप को चेंज करना हो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किए बगैर। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन्स। कोटलिन हमें ये अलाउ करती है कि हम अपनी स्मॉलर डाटा टाइप को लार्जर डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकें या हम अपनी लार्जर डाटा टाइप को स्मॉलर डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकें विद द हेल्प ऑफ हेल्पर फंक्शंस। कोटलिन के अंदर डिफरेंट तरह के हेल्पर फंक्शंस हैं जिनके थ्रू हम अपनी स्मॉलर डाटा टाइप को लार्जर डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और लार्जर डाटा टाइप को स्मॉलर डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इन हेल्पर फंक्शंस के अंदर टू वाइट है, उसके बाद टू शॉर्ट है और फिर टू इंट है, टू लॉन्ग, टू फ्लोट, टू डबल और टू चार है। आइए अब हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाते हैं और इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करके देखते हैं। सो फ्रेंड, अब हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आ चुके हैं। अपनी पिछली वीडियो के अंदर जो एग्जांपल्स हमने यहाँ पर लिखी थी वो टाइप इन्फ्रेंस के एग्जांपल थी, जिनके थ्रू हमने वेरिएबल्स बनाए थे, वो टाइप इन्फ्रेंस की एग्जांपल हैं। इनके अंदर हमने अपने कंपाइलर को ये नहीं बताया था कि इसके अंदर इंटीजर सेव होगा, इसके अंदर चार सेव होगा, इसके अंदर स्ट्रिंग होगा। अब अगर मैं अपने माउस को इन वेरिएबल के ऊपर लेके जाता हूँ तो होवर में आपको एक बॉक्स नज़र आएगा और उस बॉक्स के अंदर आपको इन वेरिएबल्स की डाटा टाइप भी नज़र आ रही होगी। जैसे वार माई नंबर के जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है, यहाँ पर आपको इंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है और इसके अंदर हमने 5 एक नंबर ही सेव करवाया हुआ है। सेम इसी तरह से अगर आप इसके ऊपर लेके जाएंगे माई 4 के ऊपर तो यहाँ पर ये इसकी डाटा टाइप 4 बता रहा है, और अगर हम स्ट्रिंग के ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग बताएगा आपको। अगर बूल के ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी डाटा टाइप आपको बूलियन बताएगा। सेम इसी तरह से अगर आप अपने माउस को माई एरे पे लेके जाएंगे तो इसकी डाटा टाइप आपको माई एरे की डाटा टाइप आपको एरे नज़र आ रही होगी। ये तो थी टाइप इन्फेरेंस। और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है कि इसके अंदर हमें खुद से मैनुअली ये लिखना पड़ता है साथ में कि इसके अंदर कौन सी डाटा टाइप सेव हो। जैसा कि यहाँ पर जो वेरिएबल बनाया है मैंने इस एग्जांपल के अंदर माई नंबर 2 के नाम से और डबल डॉट्स लगा के यहाँ पर मैंने साथ ये मेंशन किया है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट डाटा टाइप ही सेव हो, यानी नंबर्स की जो शॉर्ट डाटा टाइप है सिर्फ वही सेव हो।
इसके अंदर हम स्ट्रिंग को सेव नहीं करवा सकते, इसके अंदर हम बूल को सेव नहीं करवा सकते। सेम इसी तरह से 4 और इसी तरह से स्ट्रिंग हमें साथ में लिखना पड़ेगा, इसी तरह से हमें बूलियन साथ में लिखना पड़ेगा और इसी तरह से एरे के साथ हमें ये स्ट्रिंग मेंशन करना पड़ेगा कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग डाटा टाइप जाए। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये वर्क एग्जाम्पल हमारी वर्क कर रही हैं। मैं प्ले के बटन पे जाता हूं और रन पे क्लिक कर देता हूं। आप देख सकते हैं जो हमारी एक्सप्लिसिट जो है टाइप कास्टिंग जो है वो परफेक्टली वर्क कर रही है। जो वेरिएबल हमने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के थ्रू बनाए थे वो परफेक्टली यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का एक और फ़ायदा ये होता है कि आपको इसकी वैल्यू पहले से नहीं देना पड़ती करें तो आप इसकी वैल्यू बाद में भी असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इसकी शॉर्ट की जो है वैल्यू असाइन, इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करता, मैं उससे नीचे इसको वैल्यू असाइन करता हूँ। माई नंबर को मैं वैल्यू देता हूँ 3 की और इसको रन करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी भी सक्सेसफुली हमें आउटपुट मिल रही है। हमने पहले इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की, इसको बाद में वैल्यू असाइन की तो हमें ये आउटपुट में 2 लिखा नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं शॉर्ट से बड़ी वैल्यू इसके अंदर सेव करवाता हूँ, यानी कि इंटीजर सेव करवाता हूँ या डबल सेव या फ्लोट सेव करवाता हूँ, तो ये हमें एरर शो करवाएगा। फर्ज करें मैं इसके अंदर 2.0 जो है वो वैल्यू सेव करवाने की कोशिश करता हूँ, तो ये हमें कंपाइल टाइम पे ही एरर हमारे सामने आ जाएगा और ये नीचे हमें एरर बॉक्स में हमें बताएगा कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट जो है शॉर्ट टाइप की डाटा टाइप ही सेव हो सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आप कोटलिन के अंदर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को यूज़ करते हुए बड़े डाटा टाइप की वैल्यू को सेव नहीं करवा सकते स्मॉलर डाटा टाइप के अंदर, लेकिन आप स्मॉलर डाटा टाइप की वैल्यू को एक लार्जर डाटा टाइप की वैल्यू के अंदर सेव करवा सकते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन के अंदर। तो इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है प्रिंट डबल के नाम से और उसके अंदर मैंने वैल्यू पास करवाई है, एक आर्गुमेंट पास करवाया है आई और इसकी जो टाइप है वो इंट है और फिर इसको प्रिंट करवाया है। नीचे मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं आई इक्वल टू 1, वॉल डी इक्वल टू 1 और वॉल एफ इक्वल टू 1.0f। अब मैं अगर इसको रन करके देखता हूँ तो आप ये देख सकते हैं सक्सेसफुली हमें आउटपुट मिल रही है। लेकिन अगर हम ये कोशिश करें कि हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन के ज़रिए से एक बड़ी वैल्यू को छोटे डाटा टाइप की वैल्यू के अंदर सेव करवाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, फ्लोट और इंट की जगह मैं यहाँ पर फ्लोट लिखता हूँ और यहाँ से भी मैं एफ पास करवा देता हूँ और यहाँ से प्रिंट डबल के में मैं यहाँ से आई को पास करवाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कंपाइल टाइम पे ही एरर नज़र आ जाएगा और एरर के अंदर आपको टाइप मिसमैच का एरर नज़र आएगा। रिक्वायर्ड जो है वो फ्लोट है जबकि आप जो है पास करवा रहे हैं इंट को। तो होप सो कि आपको ये समझ लगी होगी कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के ज़रिए से आप लार्जर डाटा टाइप को एक स्मॉलर डाटा टाइप के अंदर सेव नहीं कर सकते, लेकिन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेल्पर फंक्शन। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हमारे पास एक्सप्लिसिट कन्वर्जन्स की है। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया है वैल्यू 1 के नाम से और उसको एक वैल्यू साइन की है 10 की। आप जानते हैं कि जब आप यहाँ पे हॉवर लेके आएंगे तो ये एक इंट टाइप का है। अब हमें इसको एक लॉन्ग टाइप के अंदर सेव करवाना है। लॉन्ग डाटा टाइप के अंदर अगर हम इसको सेव करवाना चाहें तो मैंने यहाँ पर दूसरा वेरिएबल बनाया वॉल वैल्यू 2 के नाम से और डबल डॉट लगा के यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ये लॉन्ग है, इसके अंदर लॉन्ग वैल्यू ही सेव हो सकती है। और फिर उसके बाद मैंने वैल्यू 1 को कन्वर्ट किया है टू लॉन्ग फंक्शन के ज़रिए से एक लॉन्ग
लॉन्ग डाटा टाइप के अंदर। अब इसको मैं प्रिंट करवा के देखता हूँ, प्रिंट ln वैल्यू 2। अब मैं इसे रन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारी आउटपुट में सक्सेसफुली 10 लिखा हुआ आ गया है। इस एग्जाम्पल को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे शॉर्ट लिख सकता हूँ, यानी हम एक बड़ी डाटा टाइप को कन्वर्ट कर रहे हैं छोटी डाटा टाइप के अंदर। शॉर्ट, सॉरी शॉर्ट का एस पड़ा होगा, शॉर्ट, और यहाँ पे भी फंक्शन को का नाम मैं चेंज कर देता हूँ टू शॉर्ट। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं तब भी सक्सेसफुली हमें आउटपुट मिल रही है। होप सो कि आज की इस वीडियो के अंदर आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा कि टाइप इन्फेरेंस किसको कहते हैं, उसके बाद एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है, और कन्वर्जन क्या होता है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।